आईएएस भारत की सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद है। इस पद की गरिमा और ताकत के आधार पर इसके चयन की परीक्षा भी उसी के अनुसार तय की गई है, ताकि केवल योग्य व्यक्ति ही इस पद तक पहुंच सके। कई उम्मीदवार इस पद पर चयनित होना चाहते हैं, लेकिन केवल मेहनती और अनुशासित लोग ही इस पद तक पहुंच पाते हैं। एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए प्रतिभा, कड़ी मेहनत, समर्पण और व्यक्तित्व के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा को अटेम्प्ट करना आवश्यक होता है, जिसके लिए आपको आईएएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएएस क्या होता है, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आईएएस परीक्षा का पैटर्न क्या है और आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आईएएस एग्जाम की पूरी जानकारी। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग हर साल करीब 24 सर्विसों के लिए परीक्षा का आयोजन करती है, जिसमें आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे पद शामिल होते हैं। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही अंतिम चयन होता है। इस परीक्षा की प्रकृति और प्रक्रिया को ध्यान से देखा जाए तो यह परीक्षा क्रैक करना ज्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आप अपने आप को कितना केंद्रित रख पाते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। यदि आपने अपने जीवन का उद्देश्य आईएएस ही बनना रखा है, तो इस पद के लिए आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं। आपको आईएएस बनने के लिए इसकी तैयारी स्नातक स्तर से कर देनी चाहिए। इससे आपको इस परीक्षा को पास करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। आईएएस के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की परीक्षा पास होना चाहिए, यानी वो ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया है, तब भी आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। आईएएस के लिए उम्र सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार की उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार की उम्र 21 से 35 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स 9 बार एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिकली डिसेबल उम्मीदवार के लिए उम्र 21 से 42 साल तक रखी गई है और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल नए अटेम्प्ट्स दिए गए हैं और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी भी बार एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं। आईएएस के लिए शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर के एससी ओबीसी उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर की एससी ओबीसी महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको आईएएस परीक्षा का प्रारूप यानी एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझना होगा। अगर हम आईएएस परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए 200 अंक निर्धारित होते हैं। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए समय सीमा 2 घंटे होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाती है। इसलिए यदि आपको प्रश्न के सही उत्तर की जानकारी हो तभी आपको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश 1 या 2 नंबर कम होने पर उम्मीदवार को असफल घोषित कर दिया जाता है, जिससे आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। केवल वही उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाते हैं। सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा
और इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। यह सभी निबंधनात्मक होते हैं। प्रत्येक पेपर में आपको दिए गए टॉपिक को सही ढंग से समझाते हुए लिखना होता है, जिनमें 2 पेपर क्वालिफाइंग और 7 अन्य मेरिट के लिए होते हैं। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। मुख्य परीक्षा के बाद आयोग के द्वारा इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है वह इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। यह इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किस पद के लिए किया जाएगा यह तय किया जाता है। मेरिट लिस्ट में अव्वल अभ्यर्थियों को आईएएस रैंक दिया जाता है। बाकी सभी को अन्य पदों का वितरण सूची में उनके स्थान के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद ट्रेनिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों को लबसना भेजा जाता है, जहां से उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग कैंपस में ही दी जाती है। वह उसके बाद एमए की डिग्री पब्लिक प्रशासन में नवाजी जाती है। भारतीय सिविल सर्विस में सेलेक्ट होना एक गर्व और गौरव की बात है। यह आपको नौकरी नहीं बल्कि सही मायने में देश की सेवा करने का मौका देता है। एक आईएएस को लगभग 56,100 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। साथ ही एक डुप्लेक्स बंगला उस जिले या राज्य के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है जहां उसकी पोस्टिंग होती है। जिला आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर भी उसे यह लाभ दिया जाता है। एक आईएएस अधिकारी को आने जाने के लिए कम से कम 1 एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित दिए जाते हैं। वाहन का ईंधन और रख रखाव का खर्च सरकार करती है। तो दोस्तों, यही थी आईएएस ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आशा है कि आपको इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।